Thank you, Jesus. आओ आओ यीशु पास आओ, कोई बुलाता भी। आओ आओ यीशु पास आओ, कोई बुलाता भी। ताके और मांदे बहुत से दबे हो, मुक्ति दाता यीशु पास आओ। ताके और मांदे और बहुत से दबे हो, मुक्ति दाता यीशु पास आओ। आओ यीशु पास आओ, कोई बुलाता भी। आहा आओ आओ यीशु पास आओ, कोई बुलाता भी। यीशु मसीह की पुकार को सुनकर ध्यान क्यों देते नहीं? प्रभु के लोगों, यीशु मसीह की पुकार को सुनकर ध्यान क्यों देते नहीं? जग में कितनी मुसीबत उठाते, मेहनत करते पर चैन नहीं पाते। जग में कितनी मुसीबत उठाते, मेहनत करते पर चैन नहीं पाते। आओ आओ यीशु पास आओ, कोई बुलाता भी। आओ आओ यीशु पास आओ, कोई बुलाता भी। ताके और मांदे और बोझ से दबे हो, मुक्ति दाता यीशु पास आओ। ताके मांदे और बोझ से दबे हो, मुक्ति दाता यीशु पास आओ आओ यीशु पास कोई बुलाता भी। आओ आओ यीशु पास आओ, कोई बुलाता भी। अभी समय है भाई पुकारते, मौका फिर मिलता नहीं। अभी समय है भाई पुकारते, मौका फिर मिलता नहीं। दिन है भाइयों दूसरा जाता, दुनिया पर अंधेरा छाता। दिन है भाइयों दूसरा जाता, दुनिया पर आओ आओ यीशु पास आओ, कोई बताता भी। आओ आओ यीशु पास आओ, कोई बुलाता भी। काल मरी और लड़ाई देख तौबा क्यों करते नहीं? काल मरी और लड़ाई देख तौबा क्यों करते नहीं? पेशन गोइयां पूरी होती, वापस आते सारे यहूदी। पेशन गोइयां पूरी होती, वापस आते सारे। आओ 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 यीशु पास कोई बुलाता भी। आओ आओ यीशु पास आओ, कोई बुलाता भी। यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी। यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी। क्रूस पर चढ़कर खून बहाया, ताकि हो कफारा हमारा। क्रूस पर चढ़कर खून बहाया, ताकि
कफारा आओ आओ यीशु पधारो कोई बुलाता अभी आओ आओ यीशु पधारो कोई बुलाता अभी यीशु मसीह के नाम के सिवा मुक्ति मिलती नहीं यीशु मसीह के नाम के सिवा मुक्ति मिलती नहीं उसी में है पाप से रिहाई वही देता है खुशी पाई उसी में है पाप से रिहाई वही देता है खुशी आओ 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 यीशु पधारो कोई बुलाता अभी आओ आओ यीशु पधारो कोई बुलाता अभी कोई बुलाता अभी कोई बुलाता अभी धन्यवाद 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 ओरा बाबा ला बाबा रा बाबा शंदरा तकरंदरो बबरिया ला बाबा रा बाबा रा बाबा रा बा ओरा बगलंदरो बबरिया ला बाबा 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 शंदरा बाबा रिया ला बा तेरे धन्यवाद तेरे धन्यवाद तेरे धन्यवाद तेरे धन्यवाद तेरी महिमा हो यीशु जय जय प्रशंसा प्रेज द लॉर्ड प्रभु की स्तुति प्रभु का धन्यवाद करते हैं कल हम हालेलुया जो है हमारी कुसुम की शादी के लिए गए थे और कुसुम की शादी बहुत धूम धड़ाके से हो गई पता नहीं कितने हजारों लोग आए होंगे हालेलुया लोग आए जा रहे और खाए जा रहे और जा रहे बाप रे और कुसुम के मतलब ये सारे 5 भाई बहन हैं कुसुम सबसे छोटी बेटी है और कुसुम सबसे छोटी बेटी है उसी के ऊपर दुष्ट आत्मा आया था वो तंत्र मंत्र उसके परिवार के लोगों ने किसी ने करे और उनके पापा मर गए और फिर तंत्र मंत्र जो है उनकी मम्मी के ऊपर भी करे उनकी मम्मी भी मर गई और फिर बाद में जो है शैतान ने कहा कि अब कुसुम का नंबर है और कुसुम जो है रात दिन रोती रहती थी बहुत रोती थी और किसी ने उसको बताया कि भैया चर्च में आओ तुम्हारा रोना बंद हो जाएगा और वो चर्च में आई फिर उसने अपनी प्रॉब्लम मुझे बताई भैया ऐसी बात मतलब सब खत्म हो जाएगा आप आना शुरू करो सिर्फ वो आती रही और वो रोना बंद हो गया उसका ताली बजा प्रभु यीशु मसीह फिर उसने कहा पास्टर हमारी प्रॉब्लम है ये है कि घर में हमारा पलंग जिस पलंग में मैं बैठी हूँ वो थर थर ऐसे कांपता है थर हिलता है बोले हैं हाँ तो मैंने कहा चलो ठीक है फिर हम आएंगे आपके घर कौन सा झूला है झूलते हैं मैं भी झूलूंगा मैंने कहा चलो आ जाओ मैं गया वहां पे मैंने प्रभु की स्तुति करी प्रभु की जय जयकार करा जय जयकार जब हम प्रभु का जय जयकार करते हैं प्रियो एक बात याद रखें जब प्रभु का जय जयकार जिस घर में होता है उस घर में शैतान रुक ही नहीं सकता हालेलुया और जैसे बोले उनकी गवाही यही है कि जब से पास्टर उस पलंग पे बैठे हैं दोनों भी पलंग हिलते थे दोनों जगह पे गया मैं जब से वो बोले पास्टर उस पलंग पे बैठे उसके बाद में वो हिला नहीं है प्रेज द लॉर्ड वो लगातार चर्च में आती रही और कभी नहीं आई तो अपना दशमांश जरूर भेजेगी डायरेक्ट जो है ऑनलाइन पास्टर ये मेरा दशमांश मुझे पता है कि मैं जिंदा हूं तो प्रभु के कारण जिंदा हूं प्रेज द लॉर्ड और उसके बड़े बड़े भाइयों के लिए इतनी शादी का मतलब प्रयत्न किए गए लेकिन किसी की शादी नहीं हो रही है मैंने कुसुम को कहा कुसुम तू शादी कर ले तब लोगों को मालूम चलेगा पास्टर मैं सबसे छोटी हूँ पास्टर कैसे शादी करूँ मैं नहीं कर सकती मैंने वो करोगी ना तो तुम्हारे बंधन टूटेंगे और वो लोग भाई बहन भी प्रभु के पास आएंगे और उनकी भी शादी हो जाएगी हालेलुया और कल फिर उसकी शादी हो गई उसके बड़ा भाई सबसे बड़ा भाई और छोटा भाई बहन सब मुझे मिले वो बहन कह रही पास्टर ये तुम्हारे कारण हुआ मतलब भैया मेरे कारण नहीं हुआ ये यीशु के कारण हुआ है
यीशु मसीह को तुम भी प्रार्थना करो, यीशु मसीह तुम्हारे भी परिवार में आशीष देगा। जिस घर में जय जयकार होता है उस घर में परमेश्वर अपनी आशीष उंडेलता है। आपके घर में जय जयकार हो रहा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन आपको जय देने वाले प्रभु की आराधना करनी है। गीत नंबर 92, हालेलुया। सब जय जयकार के गीत हैं, जय जय यीशु, जय जय यीशु, है ना, जय देने वाले। 92 गीत नंबर है, बहुत सुंदर गीत है ये, और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग गाएं इसको। हालेलुया। आज भी चमत्कार उन्हीं के लिए होगा जो गाना गाएंगे। जो गाना नहीं गाएंगे, आप चंगाई की अपेक्षा मत करना, आप चमत्कार की अपेक्षा मत करना। अगर आपके पास किताब नहीं है, किताब देना जरा उनको, सबको किताब दो प्लीज। हालेलुया। जिनके पास किताबें नहीं, अपने हाथों को उठाओ और आपको किताब दी जाएगी। यस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उधर किताबें, बहुत सारी किताबें हैं, तो वो किताबें आपको गाना गाना है। बोलिए मुझे गाना गाना है। ये देखो, ये स्तुति के गात जो है ना, पास्टर प्रदीप की स्तुति नहीं है ये परमेश्वर की स्तुति है। जब आप परमेश्वर की स्तुति करोगे तो परमेश्वर आएगा और परमेश्वर आपको चंगाई देगा। हालेलुया। जो प्रभु के लिए मुंह नहीं खोलता उनके लिए प्रभु भी चमत्कार नहीं करता। ये बात पक्की याद रखिए। मैं चाहूंगा कि हर एक जन का मुंह खुले, हालेलुया, और परमेश्वर की महिमा करे। हालेलुया। यस। और किसके पास किताब नहीं है, आप प्लीज गाइए। और हम कोशिश करेंगे कि इस गीत को जो है 2-2 बार गाएं। जहाँ पे 2 बार गा सकते हैं वहाँ पे 2 बार गाएं, जहाँ पे 1 बार गा सकते हैं 1 ही बार गा पाएंगे। लेकिन हालेलुया, आज आप यीशु मसीह को ऊंचा उठाएंगे। बाइबल में क्या लिखा है? इजराइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान। आप इजरायली लोग हैं, आपकी स्तुति पे यीशु मसीह क्या होगा? विराजमान। यहाँ पे यीशु का दरबार लगेगा और फिर आप जो मांगो वह सब आपको मिलेगा। पहले दरबार तो लगवाओ, पहले उसको बुलाओ तो सही, पहले उसकी स्तुति तो करो, आराधना तो करो। हालेलुया। जब आप अपने मुंह से यीशु की स्तुति करेंगे, मेरी स्तुति नहीं है ये, यीशु की स्तुति है जिसने आपको बनाया। जब आपके मुंह से निकलेगी तब आपके अंदर शैतान, बीमारी, तकलीफ, मुसीबत रह नहीं सकती। हालेलुया। यहाँ तक कि आप जब यहाँ पे गीत गाओगे तो आपके परिवार के लोग जो बीमार है, परेशानी में है, तकलीफ में है, वो बाहर वर्ल्ड में कहाँ पे भी होंगे, उनको ताकत मिलेगी, उनके स्वर्गदूत को ताकत मिलेगी जब आप यहाँ पे आराधना करेंगे। हालेलुया। जब हम यहाँ पे आराधना करेंगे तो हमारे कलवरी कलीसिया के लोगों को ताकत मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए तो मैं कहता हूँ यहाँ पे आओ, स्तुति भेंट चढ़ाओ भाई, यहाँ पे आओ, स्तुति भेंट चढ़ाओ। धन्यवाद उन बहनों के लिए जो यहाँ पे ईमानदारी के साथ आती है। ताली बजाएं उन बहनों के लिए, भाइयों के लिए। Oh yes, let us sing the song. Praise the name of Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. 92 गीत नंबर 92। Thank you Lord. Joy. Hallelujah. यीशु का नाम ऊंचा उठाएंगे। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले यीशु को सामने लाए, वो आपको जय देने जा रहा है। इधर उधर मत देखो, गाने में एक स्वर के साथ गाओ। हालेलुया। जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर नाचेंगे। ओ यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद।
और शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर नाचेंगे। ओ यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। बोलो बोलो यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। ओ यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। तालियां प्रभु के लिए। पूरा बाला बाबा रबा बा शांता रबा रबा। प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। पूरा बाबा रबा बा दिया ला बाबा रबा बा शांता रबा बा रबा बा रबा रबा रबा। हालेलुया हालेलुया। जय जयकार यीशु की जय जयकार। Praise the name of Jesus. धन्यवाद धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद। मुझे अच्छा लगता है ये कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया। लोग कोटि कोटि रुपयों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन वो धन्यवाद जो है वो एक बार भी नहीं करते प्रभु का। अब प्रभु से कोटि कोटि रुपए चाहते हैं, प्रभु से बहुत अमीर बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन धन्यवाद के नाम पे कुछ उनके मुंह से निकलता ही नहीं। लेकिन हमें कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहिए। सिर्फ कोटि कोटि नहीं बोलो, लेकिन 1000 स्तुति भेंट चढ़ाओ, गीत गाओ, आराधना करो, दिल से धन्यवाद बोलिए, दिल से धन्यवाद। आजकल लोग जो है दिल से निकल नहीं रहा है कुछ, दिल से निकलना चाहिए। हालेलुया। जब दिल से निकलेगा तब परमेश्वर को अच्छा लगेगा। कुछ लोग तो कम से कम मुंह से तो निकाल रहे हैं, कुछ लोग तो मुंह से भी निकालते नहीं, उनको कोई लेना देना नहीं है। स्तुति भेंट से क्या लेना देना? बाइबल में प्रभु कहता है कि दुष्टों से कहता है तुझे मेरे वचन से क्या लेना देना रे? हैं? हाँ, मेरे वचन से तुझे क्या लेना देना है? तू अपनी जिंदगी जीना शुरू कर, ऐसा प्रभु बोलता है। कहाँ है तू स्तुति कर रहा है, कहाँ है बेकार में ढोंग कर रहा है, पाखंडी बन रहा है? बाप रे। अगर हमें सच में प्रभु से प्रेम है तो हम सच्चे प्रभु से प्रेम से हम आएंगे। हालेलुया। आज आपको प्रभु से प्रेम है इसलिए आप यहाँ पे प्रभु के भवन में आए हैं। हालेलुया। तो दिल से प्रभु की आराधना करेंगे। कैसे आराधना करेंगे? दिल से और आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करेंगे। आमीन। हालेलुया। मैं तो वो दुष्टों को भी बोलता है, ए मेरे व्यवस्था से तुझे क्या लेने देना है? काहे बेकार में बातें करे जा रहा है तू, वाद विवाद करते जा रहा है तू, शांत रहे, ऐसा प्रभु बोलता है। लेकिन आज हमें प्रभु परमेश्वर जो है कोटि कोटि धन्यवाद देने के लिए कहता है, मेरे बेटो मैंने तुम्हें आशीष दी है इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद मुझे चढ़ाओ। हालेलुया। प्रभु बहुत अच्छा लगता है मुझे, प्रभु डिमांड करता है। प्रभु क्या करता है? डिमांड। प्रभु डिमांड करता है, प्रभु का धन्यवाद देते हैं। हमारा प्रभु डिमांड करने वाला है। जैसे मैं बहुत सारे बार जो है अपने बच्चों को डिमांड करता हूं, मेरे पैर दबाओ, डिमांड। भैया मैंने उनके लिए कुछ किया इसलिए वो मैं उनसे मांग रहा हूं कुछ। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने हमारे लिए कुछ किया है इसलिए प्रभु डिमांड करता है। क्या डिमांड करता है? मेरी आराधना करो। क्या डिमांड कर रहा है? मेरा प्रचार करो, लोगों को चर्च में लाओ। क्या डिमांड करता है? मेरा दशवांश लाओ। कभी देते कभी नहीं देते हो, दशवांश लाओ। डिमांड है ये प्रभु की।
और ये बाइबल में लिखा हुआ, इजराइल लोगों को बोलता था प्रभु ये यहाँ ये काम करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, और प्रभु जब करते थे, इसलिए तो इजराइल लोगों को वो जो है हरा नहीं सकते बहुत सारे लोग। 53 मुस्लिम राष्ट्र है वो, लेकिन उनमें एक ही राष्ट्र है, सब लोग डरते हैं इजराइल से। क्यों? क्योंकि इजराइल का परमेश्वर है वो। बोलो इजराइल का परमेश्वर की जय हो, इजराइल के परमेश्वर की जय हो। प्रेज द लॉर्ड। यस, तो परमेश्वर के लोग, आज वो इजराइल का परमेश्वर है और वो आपसे डिमांड करता है। प्रभु क्या कहता है? उसकी सबसे पहली डिमांड कौन सी है? सबसे पहली डिमांड बोलो बोलो बोलो। सबने आराधना कर दो, सबने आराधना कर दो। उसकी सबसे बड़ी डिमांड क्या है? तू अपने परमेश्वर से संपूर्ण बुद्धि से, संपूर्ण शक्ति से, संपूर्ण प्राण से प्रेम कर। हालेलुया। ये सबसे पहली डिमांड है। पहला प्रेम किसको? गर्लफ्रेंड को नहीं, बॉयफ्रेंड को नहीं, हस्बैंड को भी नहीं, वाइफ को भी नहीं, बच्चों को भी नहीं, माता पिता को भी नहीं। सबसे पहला प्रेम परमेश्वर को। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को लिए जो है पढ़ाई उनकी सरस्वती बन जाती है। इतनी पढ़ाकू बन जाते हैं, इतने पढ़ाई कि बाइबल पढ़ना भूल जाते हैं, प्रार्थना करना भूल जाते हैं। ऐसे कितने सारे ऑटो, अब साइकिल रिक्शा वाले मैंने देखे। क्या कर रहे भाई? मैंने तो पीएचडी कर रखी है। हाँ, पीएचडी कर रखी है मैंने। अरे फड़ इंग्लिश बोलते हैं। पीएचडी कर रखी है भाई ने, तो क्या हो गया पीएचडी का तेरे? क्योंकि प्रभु से प्यार। जो प्रभु से प्यार नहीं करेगा ना, तुम्हारी पढ़ाई तुमको बचा नहीं पाएगी, तुम्हारा पैसा तुम्हें बचा नहीं पाएगा। बच्चे जब होते हैं तो उनके लिए पढ़ाई सबसे बड़ी होती है, सरस्वती बन जाती वो। फिर बड़े होने के बाद में लक्ष्मी हो जाती है। पैसा 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 पैसा, ऐसा वैसा पैसा, ऐसा वैसा पैसा, उसी के पीछे लग जाते हैं। लेकिन हमारे बाइबल की प्रिंसिपल अलग है। तो अपने परमेश्वर से संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण बुद्धि, संपूर्ण प्राण से प्रेम कर। यही सबसे बड़ी आज्ञा है। ताली बजाए इस आज्ञा के लिए। अरे थोड़ा जोर से। आमेन, शाबाश, हालेलुया। तो अभी आज के बाद जो है हर सुबह जब उठेंगे तो किसका नाम लेंगे? क्या करा? फोन क्या करे आप? हाँ, यस, प्रभु का नाम लेंगे हम। हालेलुया। यही तो रखा था, यही तो रखा था, यही तो रखा था। मैं क्या रखा था? बाइबल रखा था कि क्या रखा था? हालेलुया। चलो गाना गाएंगे फिर। जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आज हम जय जयकार करेंगे, यीशु मसीह का सिंहासन यहाँ पे लाएंगे। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यस, हालेलुया। प्रभु की स्तुति करो। जब ओ प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरी प्रशंसा हो, प्रभु जी तेरी आराधना हो प्रभु। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, गाती है आकाश। आया मसीह जगत में, पापों का करने ना। खून की धारा बहती सली से, जिसमें धुले सब पाप। खोलो अब तुम अपने हृदय को, उसमें रहे नादा। खून की धारा बहती सली से, जिसमें धुले सब पाप। खोलो अब तुम अपने हृदय को, उसमें रहे नादा। ओ बोलो
प्रभु यीशु की हालेलुया जय जय प्रभु यीशु की हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो गाओ खुशी के गीत गाती है आसमान आया जगत में पापों का करने ना ग्रहण करो तुम आज यीशु को प्रेम की बहती उसको बना लो केवल हारा नाव लगा लो पार ग्रहण करो तुम आज यीशु को प्रेम की बहती उसको बना लो केवल हारा नाव लगा लो पार जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया जय जय प्रभु यीशु की हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो गाओ खुशी के गीत गाती है आसमान आया मसीह जगत में पापों का करने ना वापस आता मेरा प्रभु जी ले जाएगा साथ आशा मेरी अब तो यही है चलो तुम मेरे साथ वापस आता अरे मेरा प्रभु यीशु ले जाएगा साथ आशा मेरी अब तो यही है चलो तुम मेरे साथ ओ बोलो जय जय प्रभु यीशु हालेलुया जय जय प्रभु यीशु की हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो गाओ खुशी के गीत गाती है आसमान आया मसीह जगत में पापों का करने ना हर दम हो के साथ यीशु के खुशी और शांति आराम आएगा वो लेने तुम्हें भी रहना तुम तैयार हर दम हो के साथ यीशु के खुशी और शांति आएगा लेने तुम्हें भी रहना तुम तैयार ओ बोलो जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया जय जय प्रभु यीशु की हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो गाओ खुशी के गीत गाती है आसमान आया मसीह जगत में पापों का करने ना जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो आओ खुशी के गीत गाती है आसमान आया मसीह जगत में
दोनों को उठा के प्रभु की आराधना करो, दिल से प्रभु की स्तुति करो, प्रभु से बातचीत करना शुरू करो। हे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने हमको जिंदा रखा प्रभु जी, तूने हमें अच्छा रखा प्रभु जी। आज हम आत्मा और सच्चाई से आराधना करते, आज हम पहला स्थान प्रभु को देते हैं, अपनी सारी शक्ति बुद्धि और प्राण से परमेश्वर को प्रेम करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। ओला बाबा रा बाबा रिया ला बाबा रिया तकारा दोरो बाबा रिया ला बाबा रा बाबा रा। शांतारा तक दुष्ट आत्मा को बांधने वाले, शैतानी योजनाओं को नष्ट करने वाले और हमें अपनी शांति से भरने वाले, ओरा बागा लंबारा बराबा स्वर को नीचे उतारने वाले प्रभु, हम तेरे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सारी शैतानी योजनाओं को नष्ट कर डालने वाले प्रभु जी, सारे शैतानी ताकतों को भस्म करने वाले प्रभु जी, अपनी पवित्र आत्मा से हमको भरने वाले प्रभु, तेरा धन्यवाद तेरा धन्यवाद तेरा धन्यवाद तेरा धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। कितनी सुंदर बात है कि हम प्रभु परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया। हमारे हिंदू संस्कृति में जो है सारे बच्चों को सिखाया जाता है कि सुबह उठने के बाद जो है मम्मी पापा के पाँव ले लो, मतलब जाके चरण स्पर्श करो। और हमें दूसरों के पाँव छूने चाहिए कि नहीं छूने चाहिए? बहुत सारे लोग कहते नहीं हम छूते, आप भी। देखो ये हमारी संस्कृति है कि पांव छूने का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनकी आराधना करते हैं। तो अगर आपके खानदान में पांव छूने की आदत है तो कोई हम उसको मना नहीं करते। हाँ, अगर आप उनको परमेश्वर समझ के पांव पकड़ रहे हैं तो वो पाप है। माता पिता के पांव दबाना पाप है क्या? पॉइंट है मेरा, पॉइंट समझ लो आप। तो पांव छूना मतलब पूरा बात नहीं है। माँ बाप की इज्जत करना, प्यार करना, माँ बाप की प्यार करना तो मतलब जो है पांव छूना, कोई परेशान नहीं। मेरी एस्तर जो है मेरा कितना पांव दबाती, थैंक यू बेटा, प्राउड ऑफ यू। जब इसने पांव छू लिया, मेरे पांव दबाए, इसका मतलब जो है वो पाप कर लिया, ऐसा नहीं है। वो प्यार करती है मुझको, पापा को प्यार करती है, तो पांव छू लिया, कोई बात नहीं। लेकिन जो है जिसकी आराधना करते हैं उनके पांव छूने की बात अगर कहते हो आप, तो जो है एस्तर मुझे अपना ईश्वर तो नहीं मानती, अपना पापा मानती है। तो करना है, दबाना है, पांव छूना, कोई परेशान नहीं है। तो ये कभी कभी क्लैश होता है, ये हमारी संस्कृति में ऐसी और बाइबल की बात है। लेकिन ये बात बहुत अच्छा एक व्यक्ति ने बताया, प्रचारक ने, कि तुम अगर अपने माता पिता को जो है ईश्वर करके पांव छू रहे तो वो पाप है। लेकिन तुम अपने माँ बाप को अपने प्यार से उनकी सेवा कर रहे हो, पैर दबा रहे हो, पांव छू रहे, तो कोई जो है वो पाप नहीं है। हालेलुया। तो इसलिए प्रियो, आज हमें हालेलुया प्रभु यीशु मसीह को प्यार करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, और उसका जय जयकार करना है। हालेलुया। जब माँ बाप ने हमारे ऊपर इतने उपकार किए हैं और उनके पांव अगर आप छूते हो, उनके पांव दबा के देते हैं, क्योंकि जो कुछ किया है, आज हम जो कुछ है, मैं जो कुछ हूं मेरे माँ बाप के कारण हूं, आप जो कुछ है अपने माँ बाप के कारण है, ये पहली बात। लेकिन उससे भी बढ़कर बात है, आज मैं जो कुछ हूं वो परमेश्वर के कारण है। हालेलुया। वो हमारा सृजनहार है, वो हमारा पालनहार है, वो हमें जन्म देने वाला है, वो हमारा तारणहार है। और माँ बाप के प्रेम से भी बढ़कर परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया। तो उस गीत को गाएंगे हम, गीत नंबर 94, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय प्रभु जय जयकार, सृजनहार, पालनहार, तारणहार। बड़े आनंद के साथ गाइए। वो आपका प्रिय प्रभु है, उस प्रिय प्रभु के लिए, प्रियतम के लिए आज आप गाएंगे। वो क्या बोलेंगे उसको? तू मेरा सृजनहार है, पालनहार है, तारणहार है। हालेलुया। जैसे आपके मुंह से ये शब्द निकलेंगे,
हालेलुया। हो सकता है प्रभु एकदम आपको चंगाई कर रहे हैं। हालेलुया। ज्यादातर हमारे चर्च में चंगाइयां बिना हाथ रख के ही हो जाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पास्टर आएंगे मेरे ऊपर हाथ रखेंगे, ऐसा नहीं है। हालेलुया। नामान को जो कोढ़ी था, जो है परमेश्वर के दास ने उसके ऊपर हाथ रखा था क्या? नहीं, उसको आज्ञा दी थी। आज्ञा। हमारी चंगाई हमारी आज्ञा में है। जो जो बाइबल में लिखा है वो आज्ञा अगर आप पालन करेंगे, छुटकारा आपको है। बहुत सारे लोग दूसरों के लिए कड़वाहट लेके बैठे हुए, उनको चंगाई नहीं मिलेगी। आपने उनको माफ करना चाहिए, चाहे आपके पड़ोसी हो, चाहे आपके दुश्मन हो, चाहे कोई भी हो। जब तक आप उनको माफ नहीं करेंगे तब तक आपके पापों की क्षमा नहीं होगी। अरे उनके 2-4 पाप है, माफ कर दो यार। हमारे तो लाखों करोड़ों पाप है, हर रोज 10-10, 12-12 पाप करते। पौलुस कहता है मैं पापियों में सबसे मुख्य हूं। ये सारे हजारों लाखों करोड़ों पाप जितने भी होंगे वो सब माफ कराने के लिए आपको सिर्फ उसका एक पाप माफ करना है। कड़वाहट दूर करनी, मन से साफ रखना है। करेंगे नहीं करेंगे? यस। तो हम जो है उनके पाप माफ कर। तो ये बहुत बार चंगाई मिलती है आज्ञा पालन के द्वारा। जब आप आज्ञा पालन करते हैं तो कंप्लीट हीलिंग प्रभु आपको देता है। आइए गीत नंबर 94 गाएंगे हम, 94। प्रभु धन्यवाद, आज हम तेरी जय जयकार कर सकते हैं प्रभु। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय प्रभु जय जयकार। सिरजनहार पालनहार तारन, जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय प्रभु जय जयकार। सिरजनहार पालनहार तारन, जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय दीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला। दीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला। जय जय रंजन, जय दुख भंजन, जय जय रंजन, जय दुख भंजन, जय जयकार। सिरजनहार पालनहार तारण, जय यीशु, जय जय यीशु, जय यीशु, जय जय यीशु, जय प्रभु जय जयकार। सिरजनहार पालनहार तारण, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। नरतन धार लियो अवतारा, वे निज प्राण कियो छुटकारा। नरतन धार लियो अवतारा, वे निज प्राण कियो छुटकारा। जय जगत्राता, जय सुखदाता, जय जगत्राता, जय सुखदाता, जय जयकार। सिरजनहार पालनहार तारण, जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय प्रभु जय जयकार। सिरजनहार पालनहार तारण,
जय जय यीशु, जय 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 यीशु, जय प्रभु जय जयकार, सिरजनहार, पालनहार, तारनहार, हो जय यीशु, जय जय यीशु, जय 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 यीशु, जय जयकार करो सब प्यारो, नर नारी एक संग पुकारो, जय जयकार करो सब प्यारो, नर नारी एक संग पुकारो, नारा मारो जय ललकारो, नारा मारो जय ललकारो, जय जयकार, सिरजनहार, पालनहार, तारन, हो जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय प्रभु जय जयकार, सिरजनहार, पालनहार, तारनहार, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। धन्यवाद, तेरे जय जयकार हो। स्तुति करें, आंखें बंद करके प्रभु से बात करना शुरू करें, उसकी आराधना करें। उसने आपके ऊपर, मेरे ऊपर इतने उपकार किए हैं। हालेलुया। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। दिल से प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु आपसे कुछ नहीं चाहता इस वक्त। प्रभु ये चाहता कि आप दिल से प्रभु की आराधना करें। ओ रबा लबा रबा रिया लबा रबा रबा। जैसे आप आराधना करेंगे आपके बंधन टूट जाएंगे। जैसे आप अपना मुंह खोलेंगे प्रभु यीशु के लिए, ओ आपके बंधन टूट रहे हैं, दुष्ट आत्माएं भाग रही है, बीमारियां गायब हो रही है यीशु के नाम से। ओ आपकी चिंता के विषय हालेलुया पिघलते जा रहे हैं, पिघलते जा रहे हैं। ओ प्रभु तेरे धन्यवाद, तेरे धन्यवाद, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। तू जिंदा खुदावंद हो, तू महिमा के योग्य, ओ तू योग्य 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 योग्य, आदर और महिमा के योग्य, पवित्रता के योग्य। ओ रबा 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 रिया रबा रिया अंदर रबा रबा रबा। धन्यवाद। ओ रबा बशी अंदर रबा रबा अंदर रबा अंदर रबा 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 रिया अंदर अंदर रबा 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 रबा। तेरी महिमा। थैंक यू जीसस। मेरे पीछे प्रार्थना कर। हे परमेश्वर पिता, मैंने तेरी आराधना की है प्रभु। मैंने परमेश्वर की आराधना की है। मैंने मुर्दे की आराधना नहीं करी है, जिंदे परमेश्वर की आराधना की है। मेरा यहोवा जिंदा खुदा है। हे परमेश्वर, मेरी बीमारी गायब हो जाए, मेरा दर्द गायब हो जाए। यीशु के कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगा हो चुका हूं। मेरी बीमारियां गायब हो चुकी है। प्रभु ने मुझे आशीष दे दी है। वो चिंता का विषय अब नहीं रहेगा। उसे मैं कुछ चल देता हूं यीशु के नाम से। शांति का परमेश्वर तुम्हारे पैरों के द्वारा शैतान को शीघ्र कुचलवा देगा। प्रभु, शैतान को मैं कुचल देता हूं, मेरे पैरों के द्वारा कुचल देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु जी, जो शैतान मेरे विरोध में आ रहा है, मेरे कलवरी चर्च के विरोध में आ रहा है, उसे मैंने यीशु के नाम से कुछ चल दिया है। जो भी बलवान दुष्ट आत्मा मेरे विरोध में है, मेरे परिवार के विरोध में है, मेरे कलवरी चर्च के विरोध में है, मेरे दिल्ली भारत के विरोध में है,
मेरे इज़राइल के विरोध में हैं, उन सारी शैतानी आत्माओं को आज हम सब मिलके बांध देते हैं, उस सांप का सर कुचल देते हैं, यीशु के नाम से कुचल देते हैं। और हे प्रभु, तू हमको बड़ा विजय दे, कलवरी चर्च के लोगों को बड़ा विजय दे। ओ प्रभु, जितने भाई बहन यहाँ पे आए हैं उनको बड़ा विजय दे प्रभु जी। जो प्रार्थना ये सुन रहे हैं उनको बड़ा विजय दे प्रभु जी, यीशु के नाम से। और सारे बंधन तोड़े जाए, सारी रुकावटें दूर कर दी जाए। धन्यवाद यीशु। हे प्रभु परमेश्वर, पवित्र आत्मा की अग्नि बरसा दे प्रभु, और सारे बंधन तोड़ दे, सारी रुकावटें दूर कर दे प्रभु। यीशु का लहू हमें अपने सारे पापों से शुद्ध करता है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, भाई अनुराग और परिवार 10 घंटे की यात्रा में है, उनको संभाल के ले जा प्रभु। सिस्टर मेविस के पति भाई विनायक के हार्ट की प्रॉब्लम दूर करो प्रभु, पूर्ण चंगाई दो प्रभु जी। हमारे बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें सफलता दो प्रभु। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, हमारे बिजनेस को आशीष दो, हमारी पढ़ाई को आशीष दो। हमारे बच्चे जिनकी शादी होनी है, तू उनके जोड़े लगाना प्रभु, तू उनको भली पत्नी देना, भला पति देना प्रभु। तेरी महिमा होने दे प्रभु। जिनके एग्जाम चल रहे हैं उनको पास कर प्रभु। हमारी बहन मंजू मनचंदा, सिस्टर वीरा वर्मा, भाई डैनियल रिचर्ड्स की माता बहन पूनम, सिस्टर रमा, सिस्टर संगीता, बहन जोशना, बहन तारा, उनकी सास माँ, उनकी बेटी बहन गोमती, सिस्टर वाणी उनका बेटा, सिस्टर निशा, सिस्टर किरण, भाई भीषण, बहन सावित्री, सिस्टर प्रेमलता, सिस्टर ज्ञानवती, सिस्टर कविता, बेटी मन्नत, सिस्टर पुष्पा, सिस्टर सविता, सिस्टर लक्ष्मी, हे प्रभु परमेश्वर, सिस्टर बिमला, और जो जो व्यक्ति बीमार है प्रभु, यीशु के नाम से उनकी बीमारी मैं दूर कर देता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, वह हर एक बीमारी यीशु के नाम से दूर हो, वह हर एक कर्जा यीशु के नाम से दूर हो। हे परमेश्वर, वो सारी गरीबी का श्राप, बीमारी का श्राप, हर प्रकार के श्राप, हर एक प्रकार की चिंता मेरे जीवन से दूर हो, यीशु के नाम से दूर हो। मुझे ब्रेक थ्रू दे प्रभु जी, मुझे बड़ा विजय दे प्रभु। तूने मुझे चंगाई दे दी है, अब उस बीमारी का मेरे शरीर पर कोई अधिकार नहीं है। निकल जाए यीशु के नाम से। मेरे परिवार के लोगों पर कोई अधिकार नहीं है। इसी वक्त वो चंगाई उनको मिले। आज यहीं से प्रभु जी हम कलवरी चर्च के हर एक सदस्य के लिए चंगाई भेज देते हैं, चंगाई भेज देते हैं, चंगाई का वचन भेजते हैं यीशु के नाम से। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, जो जो व्यक्ति बीमार है, हमारे शौर्य जो बुखार में पड़ा है प्रभु, पूर्ण चंगाई दे। यीशु का लहू लगाते हैं हम, हर एक जन पर यीशु का लहू लगाते हैं, हर एक जन पर यीशु का लहू लगाते हैं। यहाँ पे आए हुए हर एक जन पर यीशु का लहू लगाते हैं। आज्ञा देते हैं सारी बीमारियां गायब हो जाए और तेरी महिमा हो प्रभु। प्रभु मुझे वचन सुनना सीखा प्रभु, वचन सीखना, उसके अनुसार करना मेरे जीवन में होने पाए। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी दुआ कबूल करी है। आज मुझसे बोल और बातचीत कर। आज मैं तेरी आज्ञा पालन करूंगा।
तेरी आज्ञा पालन करने के द्वारा मुझे चंगाई मिलेगी। धन्यवाद यीशु, चमत्कार कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद धन्यवाद बीमारी दूर करने के लिए धन्यवाद। ओ धन्यवाद धन्यवाद बच्चों कल्याण करने के लिए, मेरे बंधन तोड़ने के लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे इन दिनों उपास प्रार्थनाएं चल रही हैं, तो उसी पर मेरा वचन है आज का। और आज का वचन जो प्रभु ने दिया है कि उपास करो और प्रभु के साथ रहो। आज का टॉपिक है उपास करो और प्रभु के साथ रहो। आज 3 बातों पे हम मनन करेंगे कि उपास संगति, परमेश्वर से संगति करने के लिए उपास करना। पहली बात, परमेश्वर से संगति करने के लिए उपास करना। हम उपास कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं किसी को पता नहीं होता है ना। लेकिन आज हमें पता होना चाहिए हमारा उद्देश्य क्या है उपास करने का। सबसे पहली बात, परमेश्वर से संगति करने के लिए उपास करना। दूसरी बात, परमेश्वर से बातचीत करने के लिए उपास करना। हम बताएं प्रभु को कुछ, प्रभु बताए हमको कुछ, बातचीत करना है ना। एक ही जना बोले जा रहा है वैसा नहीं चलेगा, उसे बातचीत नहीं कहते। उधर से भी बातचीत होनी चाहिए, वो भी बोले कुछ, हम भी बोले कुछ, उन्हें कहते हैं बातचीत। तो हम उपास करते हैं प्रभु से बातचीत करने के लिए। और तीसरी बात, हम उपवास करते हैं परमेश्वर के लिए जीने के लिए। हालेलुया, हम उपवास करते हैं प्रभु के लिए जीने के लिए। पहली बात संगति परमेश्वर के साथ, फिर दूसरी बात प्रभु से बातचीत, और तीसरी बात हम प्रभु के लिए जिएंगे। प्रभु हम अब पूरा समर्पण करते हैं, अब हमारा जीवन आपके लिए। हालेलुया। तो आइए हम इन 3 बातों पे हम मनन करेंगे, कैसे प्रभु के महान महान दास दासियों ने उपास किए हैं और हमारे लिए हमारे बाइबल के हीरोज़ हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे निर्गमन उसका 34 अध्याय का 28 वचन। निर्गमन 34:28 मैं पढ़ रही हूँ। मूसा तो वहाँ यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा, और तब तक ना तो उसने रोटी खाई और ना पानी पिया, और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। ये संगति कर रहा था। 2 बार मूसा पहाड़ पे गया और 40 दिन और 40 रात उसने उपवास किया। वो 40 साल का था जब वो मिद्यान देश में आया, उस समय 40 साल का था। और उसके बाद सोचो उसकी उम्र कितनी ज़्यादा आगे बढ़ गई जब वो इजरायलियों को लेके चला। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसे ताकत दी कि वो मूसा उसके 40 दिन 40 रात पहाड़ पे रहा। हालेलुया। बिना खाए बिना पिए परमेश्वर ने सामर्थ दी। तो प्रभु की संगति मूसा किया करते थे और परमेश्वर ने उनके द्वारा बहुत बड़ा काम किया, संपूर्ण इज़राइल को छुड़ाया। अगला वचन हम देखेंगे दानियल 9:3। एक और महान प्रभु का दास, उनका नाम है दानियल। 9:3 तब मैं अपना मुख परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर, टाट पहन, राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। ये उस ज़माने में पुराने नियम में उपवास करने का तरीका होता था। प्रभु का धन्यवाद, आज ये सब हमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यशाया में प्रभु कहता है अपने कपड़े नहीं अपने दिल को फाड़ो। तो आज हम कपड़े नहीं फाड़ते, हम अपने दिल को फाड़ते हैं, हम दिल को नम्र करते हैं, है ना। तो यहाँ पर दानियल कहते हैं मैं उपवास करके गिड़गिड़ाहट के साथ मैं प्रार्थना करने लगा। आज अगर हम टाट पहन नहीं रहे, हम राख में नहीं बैठ रहे, तो कम से कम हम क्या करें, गिड़गिड़ा के प्रार्थना करें,
हालेलुया। उपवास के साथ गिड़गिड़ा के प्रार्थना करना है, संगति करना है प्रभु के साथ। अगली बात हम देखेंगे लूका। अब हम नए नियम में आते हैं। ये कौन? ये भी एक महान हीरोइन है हमारे लिए, जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। 37 लूका 2 उसका 37। वो 84 वर्ष से विधवा थी। कितने वर्ष से? बाप रे, तो कितनी बुजुर्ग रही होगी। 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। प्रेज द लॉर्ड। हमने देखा अभी मूसा के साथ कैसे वो परमेश्वर से संगति कर रहे हैं। फिर हमने देखा दानियल को कि वो गिड़गिड़ा के उपवास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं एक बहन को, 84 साल की विधवा हन्ना है वो। अगर 36 वचन आप पढ़ें तो उसमें लिखा अशेर के गोत्र में से हन्ना नाम फनुएल की बेटी, एक भविष्यवक्तनी थी। वो बहुत बूढ़ी थी और ब्याह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वो 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी। प्रेज द लॉर्ड। और उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। मैं और आप आज हम लोग उपास कर रहे हैं, उपासना करने के लिए। किसकी? परमेश्वर यहोवा की। परमेश्वर यहोवा, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा की त्रिएक परमेश्वर की उपासना हम करेंगे। हम गीत गा रहे हैं, हम आराधना कर रहे हैं। ओ हालेलुया, हम प्रभु को प्रेम कर रहे हैं। जो आराधना हमने करी, उपास के साथ उपासना करी प्रभु की, हालेलुया। तो हमें ये करना ज़रूरी। सिर्फ उस उपास करने का मतलब ये नहीं कि खाना नहीं खाया, सारा दिन खाना नहीं खाया, ना तो दुआ हुई, ना तो बंदगी हुई, ना तो गीत गाए, ना तो कुछ करे, लगे हैं अपने काम में, बस खाना नहीं खाया, तो क्या हो जाएगी वो? डाइटिंग। क्या बन जाएगी? और शैतान चाहता है कि इसको डाइटिंग बना दे। पूरा शैतान का एक ही मकसद है कि हमारे उपवास को वो डाइटिंग बना दे। और डाइटिंग जब बनती है तो हमें नुकसान ही करती है, क्योंकि उसके ऊपर आशीष नहीं होती, फिर हम वीक फील करते हैं। तो हम उसको डाइटिंग ना बनाएं। ये हमें बहुत ही प्रभु क्या कहता है, चिता रहा है कि हम इसके अपने उपवास को शैतान के द्वारा इसको डाइटिंग बनने ना दें। हमारा उपासना करना बहुत महत्वपूर्ण है, हमारा आराधना करना बहुत महत्वपूर्ण है, हमारा प्रभु के सामने गिड़गिड़ाना, रोना, बिलकना बहुत इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। और प्रभु के साथ संगति करना, वचन में मनन करना। कितने लोगों ने 40 दिन की उपास प्रार्थना में वो जो प्रोग्राम पास्टर जी ने भेजा है उसको फॉलो कर रहे हैं? अरे इक्का दुक्का हाथ। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको भेजा है, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, क्यों नहीं शुरू कर रहे? डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, पूरा 40 दिन में पूरी बाइबल खत्म क्यों नहीं कर रहे प्राची? सबके पास फोन है, लेकिन फोन में पास्टर जी का अकाउंट देखने का टाइम ही किसके पास है? अरे और चीजें देखो यार, प्लीज करो, 40 दिन में ये खत्म करो। मैं तो बोल रही हूं आप लोगों को, अगर नहीं कर रहे तो फिर हमारे उपास व्यर्थ हो जाएंगे, क्योंकि वचन के द्वारा प्रभु बात कर रहा है। हालेलुया। हम लोग कर रहे हैं भाई, पास्टर जी और मैं तो हम लग के कर रहे हैं, हम अपना पूरा कोटा पूरा कर रहे हैं। पहले दिन 1 से 15 जन उत्पत्ति का अध्याय हमने खत्म किए। हम लीडर्स लोग हैं, हम कर रहे हैं, ताकि ये नहीं कि हम आप ही के ऊपर थोप रहे हैं कि हम ना करें आप ही लोग करो, ना ना, हम खुद कर रहे हैं। तो जितने लोगों ने अभी तक नहीं करा है, अब आपको ऊपर डबल 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 करना है। करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे हम बाइबल पढ़ने को बोल रहे हैं, कोई और किताब थोड़ी ना बोल रहे हैं दुनिया की पढ़ने को। पढ़ो, क्योंकि ये जिंदगी क्या है, प्रभु के लिए अगर अर्पित करी है तो प्लीज करिए, आपसे विनती है। देखो वो 84 वर्ष की विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी,
और उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना क्या करती थी, टाइम नहीं वेस्ट करती थी वो। अगली बात, प्रेरितों के काम 13 अध्याय। अंताकिया की कलीसिया में कितने भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, अर्थात बरनबास और शमौन जो नीगर कहलाता है, और लुकियुस कुरेनी, और देश की चौथाई के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनाहेम और शाऊल। जब वे, दूसरा वचन, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अर्घ करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। देखो, परमेश्वर काम देगा, परमेश्वर आपके जीवन में। अब आप कहेंगे हम थोड़ी ना है, हमें किसको भेजना है किसको रखना है, हमें क्या पता। नहीं, आप जो कर रहे हैं उसमें प्रभु आपको बुद्धि देगा। आप क्या क्या कर रहे हैं, आपके तरीके से प्रभु आपसे बातचीत करेगा, आपको अगुवाई करेगा। हालेलुया, यस। तो अब पहली बात हमने देखी, हम उपवास करते हैं प्रभु के साथ संगति करने के लिए। प्लीज प्लीज संगति करिए। फिर दूसरी बात हम देखेंगे, हम उपवास करते हैं परमेश्वर के साथ बातचीत करने के लिए। हम प्रभु से कुछ कहते हैं, प्रभु हमसे कुछ कहता है। इन दोनों में जब आप उपवास कर रहे हैं ना, आप बहुत ज़्यादा इस समय सेंसिटिव है, सेंसिटिव। प्रभु आपकी आंखों में दिखाएगा दर्शन। आप इस समय बहुत ज़्यादा प्रभु के लिए क्या हैं, अलग किए हुए, जैसे एक मोती अलग करके चुन के निकालते हैं, वो हैं आप। प्रभु आपकी आंखें खोलेगा, आपको दर्शन देगा, आपको सपनों के द्वारा बातचीत करेगा, आपको भविष्य की बातें बताएगा, आपके परिवार के बारे में बताएगा। प्रभु इस समय आपसे बातचीत करेगा प्रियो। आपके शब्द जमीन पे गिरने नहीं देगा प्रभु, इसलिए अनाप शनाप शब्द नहीं बोलना। आपके शब्द अभिषिक्त हैं, आपका दिमाग, आपकी सोच अभिषिक्त है। हालेलुया। शैतान इसे व्यर्थ बातों में उलझाने ना पाए। आप इस समय प्रभु के साथ बातचीत कर रहे हैं, प्रभु आपको बताएगा। आपका हो सकता है नाम ले, आपके कान सेंसिटिव हैं, आपके कानों में उसकी आवाज़ जाएगी। प्रभु मुझसे बोल, मुझे तेरी आवाज़ सुननी है प्रभु। प्रभु बोलेगा आपसे। हालेलुया, यस। प्रभु आपके हृदय में जोर से कुछ बोझ देगा किसी बात को, ऐसा कर, ऐसा कर। आप उसे पहचानोगे कि ये प्रभु कह रहा है। हालेलुया, यस। इस समय आप बहुत सेंसिटिव हैं। प्रभु आपकी आंखें खोलेगा। आपको दर्शन चाहिए, प्रभु को बोलो, प्रभु मुझे दुष्ट आत्माओं को नहीं देखना, मुझे तेरे दर्शन चाहिए, मुझे तेरे सुख दुख देखना है प्रभु जी। हालेलुया, यस। प्रभु आपको बोझ देगा। मैं किसके लिए दुआ करूं प्रभु, आपको प्रभु बताएगा इसके लिए दुआ कर। अभी सिस्टर रमा के लिए अचानक से पास्टर जी ने प्रार्थना करी। एकदम से प्रभु ने पास्टर जी को सिस्टर रमा के बारे में बोझ दिया। इन्होंने फटाफट फ़ोन घुमाया, इनसे बात करी। उन्होंने कहा पास्टर जी मैं भी आपसे प्रार्थना करने चाह रही थी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है ना। और एकदम दर्द कम हुआ। कल की बात है शायद, हाँ। तो इस समय आपको प्रभु बोझ देगा विशेष आत्माओं के लिए। हालेलुया। पढ़ेंगे हम इस समय निर्गमन 33:9-11, निर्गमन 33:9 और 11 पढ़ रहे हैं। और जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था तब बादल का खंबा उतर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता था और यहोवा मूसा से बातें करने लगता था। हालेलुया, कितना ग्लोरियस है जब प्रभु बातें करने लगे। हम ही बातें करते रहते हैं, ये कर दे प्रभु, ये कर दे प्रभु, वो कर दे प्रभु, ये कर दे प्रभु, ये कर दे प्रभु, ऐसा कर दे प्रभु, ऐसा कर दे प्रभु। अरे भैया प्रभु को बताने दो ना कुछ। प्रभु देखो यहाँ क्या खूबसूरत लिखा है, यहोवा मूसा से बातें करता था।
बातें मतलब सिर्फ प्रभु ही नहीं बोलता होगा, मूसा भी सवाल करता होगा, फिर प्रभु भी जवाब देता होगा, फिर मूसा भी कुछ कहता होगा, फिर प्रभु भी कुछ कहता होगा। हालेलुया। 11 वचन, और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। हमारा परमेश्वर भूला बिसरा नहीं है, कहीं कोने में छुपा हुआ, हमें पता ही नहीं कौन किससे बातें कर रहे हैं। ऐसा परमेश्वर की आराधना नहीं करते हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो आमने सामने हमसे बात करता है। हालेलुया। जैसे हम कहते हैं प्रभु तू आ, प्रभु तुरंत आ जाता है। हालेलुया। समय नहीं लगता उसको आने में, क्या आ रहा हूँ, अभी यहाँ पे हूँ, अभी वहाँ पे हूँ, अभी पहुँच रहा हूँ, बस आया थोड़ी देर, ऐसा नहीं कहता प्रभु। जैसे हम कहते हैं पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा वही होता है। हालेलुया। यस। और मूसा पढ़े 11 वचन, और मूसा तो छावनी में फिर आता था, और यहोशू नाम एक जवान जो नून का पुत्र मूसा का टहलुआ था, वो तंबू में से ना निकलता था। अभी यहोशू वो है जिसने यरीहो देश जीता, वो दीवार गिरी, वो यहोशू तो मूसा से भी बढ़कर, मूसा तो फिर भी बाहर आता जाता, लेकिन यहोशू तंबू में ही रहता था। परमेश्वर उसको तैयार कर रहा था अगली सेवा के लिए। हालेलुया। आज मुझे और आपकी क्या सेवा है हमने को पता नहीं, लेकिन प्रभु एक महान सेवकाई के लिए हमें तैयार कर रहा है प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमेन। देखो यहोशू अंदर ही रहता था तंबू में, ये भी हमारा एक छोटा तंबू है। अरे यार 1 घंटा हो गया, अरे यार 1.5 घंटा हो गया, अरे यार 2 घंटे हो गए, अरे यार 3 घंटे हो गए, लो घड़ी देखो, लो घड़ी देखो, लो घड़ी देखो। ऐसा करता होगा क्या यहोशू? ये भी तंबू है, बन जाओ यहोशू। मुझे यहोशू बना दे प्रभु। हालेलुया। क्योंकि प्रभु को हमारे जीवन से कुछ महान सेवा लेनी है। वो क्या महान सेवा है हमें मालूम नहीं। हम कहेंगे अरे हम क्या कर सकते हैं प्रभु, इतना तो सीमित हमारा दायरा है, मैं तो हाउसवाइफ हूँ, मुझे तो वैसे ही कुछ पता नहीं, हम और क्या सेवा करें। आपको नहीं पता, आप अनलिमिटेड हैं। बोलो मैं अनलिमिटेड हूँ, प्रभु में मैं अनलिमिटेड हूँ। प्रभु जाने क्या सेवाएं हमसे करा ले। हालेलुया। आपकी इस तंबू में की हुई छोटी प्रार्थना लाखों हजारों को प्रभु के पास लाएंगी। हालेलुया। जब आप स्वर्ग में जाएंगे ना, तब इटर्निटी में पता चलेगा स्वर्ग में, बेटी तेरी ये जो दुआ तूने उस दिन इस तारीख को करी थी ना, वो इसलिए वो भीड़ खड़ी है, वो तेरी वजह से। हालेलुया। क्योंकि प्रभु न्यायी परमेश्वर है, वो हर एक को उसका योग्य अजर देता है। हमारा क्रेडिट कोई और नहीं ले जा सकता। हम दुआ हमने करी और किसी और को उसको महिमा मिल जाए, नहीं, ऐसा प्रभु नहीं होने देता। हालेलुया। उसे एग्जैक्टली पता है किसके द्वारा क्या हो रहा है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। तो हम प्रभु से बातचीत करने के लिए हम उपवास करते हैं। इन दिनों उपवास जब आप कर रहे हैं तो प्रभु से कहना, प्रभु मुझसे बातचीत कर, मेरे कानों को पवित्र कर, मैं कान तेरे आवाज़ सुने प्रभु, मेरे मुंह में मेरे मन में वो शब्द डाल जो तू बोलना चाहता है, वो भविष्यवाणी के शब्द प्रभु जी, मेरे परिवार के लिए वो भविष्यवाणी के शब्द प्रभु जी। प्रभु आपको यूज़ करेगा, आपके विचारों में प्रभु ओ हालेलुया अपने विचार देगा। हालेलुया। आमेन। अगला वचन देखेंगे, निर्गमन 34 हम पढ़ रहे हैं इस समय। निर्गमन 34, वैसे तो उसे 27 से 35 पढ़ना है, बट मैं 29 ही पढ़ूंगी, 29 ही पढ़ूंगी मैं। और वो है जब मूसा 27 से 35 तक है, बट आप घर पे पढ़िएगा, मैं 29 पढ़ रही हूँ। जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियाँ हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतरा,
उतरा आता था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वो ये नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है। अरे हमारे चेहरे से किरणें निकलेंगी क्या? यस कर निकलेंगी, ग्लो करेगा हमारा चेहरा। हालेलुया, यस ग्लो करेगा। अगर चेहरा ना भी ग्लो करे तो आत्मा ग्लो करेगी। प्रेज द लॉर्ड, यस आत्मा ग्लो करेगी। प्रभु आपके हृदय को इतना खूबसूरत बनाएगा कि आपका हृदय बहुतों के लिए आशीष का कारण ठहरेगा। प्रेज द लॉर्ड, यस। अगले वचन हम देखेंगे निर्गमन 19:19। फिर जब नरसिंगे का शब्द बढ़ता और बहुत भारी होता गया, तब मूसा बोला और परमेश्वर ने वाणी सुनाकर उसको उत्तर दिया। वाह, परमेश्वर ने वाणी सुनाकर उत्तर दिया। सीनै पर्वत का है ये जिक्र, आप पढ़िएगा निर्गमन 19 अध्याय। अरे बाप रे बाप, 17 वचन से, तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए छावनी से निकाल ले गया। भेंट, परमेश्वर पिता से, यहोवा से भेंट करने के लिए। और वे पर्वत के नीचे खड़े हुए, और यहोवा जो आग में होकर सीनै पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। अभी पिछले हफ्ते मैं एक रील देख रही थी, ये प्रभु के, मैंने बताया ना मुझे पढ़ाई लिखाई की चीज़ अच्छी लगती, तो मैं बाइबल की बहुत सारे रिसर्च हैं। तो साइंटिस्ट ने बताया सिस्टर जी कि उन्होंने सच में ये देखा, परमेश्वर के जो बाइबल के खोजी है ना, कि ये हुआ घटा, दाऊद के नगर में ये घटा, ये देखें। तो वो सच में सीनै पर्वत पे गए और उन्होंने एरोप्लेन से उसकी फ़ोटो ली है, तो सच में सीनै पर्वत का ऊपर का हिस्सा काला पड़ा हुआ है। देखा आपने, एकदम काला पड़ा है। वो कह रहे हैं ये ऐसा लग रहा है जैसे खूब आग जली है इसके ऊपर, सीनै पर्वत की चोटी, खूब आग लगी है, खूब आग लगी है। ये तभी हुआ था, यूट्यूब में आया, मैंने इसे फेसबुक पे देखा था। और यहोवा जो आग में होकर सीनै पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया। बहुत आग, आज भी सीनै पर्वत ऊपर से काला है और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। फिर जब नरसिंगे का शब्द बढ़ता और भारी होता गया, तब मूसा बोला और परमेश्वर ने वाणी सुनाकर उसको उत्तर दिया। और यहोवा सीनै पर्वत की चोटी पर उतरा और मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया और मूसा ऊपर चढ़ गया। अगर आप इसे आगे पढ़ते जाएंगे ना, लोग इतना डर गए, भाई मूसा तू ही बात करा कर हमसे, ओ यहोवा हमसे बात ना करे बाबा, मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। बाप रे, हालेलुया। हमारा परमेश्वर यहोवा जिंदा है। बोलो हमारा परमेश्वर यहोवा जिंदा है, वो हमसे बातचीत करता है, वो हमसे बातचीत करता है। नए नियम में चलेंगे, प्रेरितों के काम 10 अध्याय का पहले वचन से। कैसरिया में कुरनेलियुस नामक एक मनुष्य था जो इतालियानी नाम पलटन का सूबेदार था। वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा। मैं कह रही हूँ ना, प्रभु आपकी आंखों को छुएगा, आपको दर्शन देगा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत मेरे पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं। वाह, हालेलुया। प्रभु हमसे भी बातचीत करे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। 7 वचन। जब वो स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया, तो उसने 2 सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया।
30 वचन, कुरनेलियुस ने कहा कि उस घड़ी पूरे 4 दिन हुए कि मैं अपने घर में तीसरे पहर को प्रार्थना कर रहा था कि देखो एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे सामने आ खड़ा हुआ। आपको चाहिए स्वर्गदूत आपके पास आए? यस। तो ये समय है उपास के दिन, प्रभु भेजेगा स्वर्गदूत। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात अब हम देखेंगे, परमेश्वर के लिए जीने के लिए हम उपास करते हैं। प्रभु ये जीवन मेरा आपको समर्पित है। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ेंगे हम पहला राजा उसका 21 वचन से 27 वचन, 21 अध्याय का 27 वचन। एलिया के ये वचन सुनकर अहाब ने अपने वस्त्र फाड़े और अपनी देह पर टाट लपेट कर उपवास करने और टाट ही ओढ़े पड़ा रहने लगा और दबे पांवों चलने लगा। अगर आप इस 21 अध्याय को पढ़िए, घर जाके पढ़िएगा 21 अध्याय, तो आप पाएंगे। 25 वचन से चलो पढ़ लेते हैं अभी। सचमुच अहाब के तुल्य और कोई ना था जिसने अपनी पत्नी इजबेल के उस काने पर वो काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है अपने को बेच डाला था। ये यहूदी राजा था जिसने अपनी पत्नी जो यहूदी नहीं थी उसके कहने पे आके बुरे से बुरे काम करे थे, बहुत बुरे बुरे काम जो प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं थे। तो 26 वचन, वो तो उन उमेरियों की नाई जिनको यहोवा ने इजराइलियों के सामने से देश से निकाला था बहुत ही घिनौने काम करता था। आगे लिखा, और मूर्तों की उपासना करने लगा था, यहूदी आदमी। तब एलिया ने उसको डांट लगाई थी और तब उसने पश्चाताप किया था। हालेलुया। हम उपास करते हैं पश्चाताप करने के लिए। बोलिए, हम उपास करते हैं पश्चाताप करने के लिए। प्रभु इन दिनों में आपको हर एक छुपे हुए पाप दिखाएगा, छुपे हुए, है ना। बहुत सारे पाप कैसे होते हैं? छुपे हुए। हमको पता नहीं चलता कि हमसे गलती हो रही है। अभी मेरा कुछ खाने का स्टाइल अलग है, तो मेरे बच्चे मेरी मजाक उड़ाते हैं, मुझे मिमिक्री करते हैं, मेरी दिखाते हैं, मम्मी आप ऐसे खा रहे हो। मैं कहा, हैं मैं ऐसे खाती हूँ। और कुछ बहुत ही डिलिशियस या बहुत अच्छा खाना होता है तो मैं तो ऊपर देखती नहीं, डा 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 डा। तो ये लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मम्मी ऊपर तो देख लोगे बारी ऊपर। तो नहीं भैया अभी नहीं, अभी तो पूरा अभी ऊपर देखती नहीं मैं। तो ये मेरा स्टाइल है। अब हर एक का अलग अलग स्टाइल होता है, तो मुझे नहीं पता होता कि मैं ऐसे कर रही हूँ। मेरे बच्चे जब मुझे दिखाते तो मुझे लगता है, तो मुझे हंसी आती है अपने ऊपर। खैर ये कोई पाप नहीं है, ये अपना स्टाइल है, अपना अपना तरीका है। वैसे ही शैतान भी हमारे पापों को छुपा के रखता है, हमें दिखने नहीं देता। हमें लगता है अरे नहीं हम सही हैं, अरे क्या हुआ फिर, इतने तो गाली तो बकते, बस एक ही वक्त तो बोलते। और बहुत सारे विश्वासी गाली की जगह कुछ और शब्द बोलते हैं। वो गाली नहीं होती, वो कुछ और ही होता है, लेकिन वो शब्द भी नहीं बोलना। गाली नहीं है चलो ठीक है, लेकिन वो गलत शब्द भी नहीं बोलना। उन सब शब्दों से भी छुड़ाएगा प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमारे को बिल्कुल पवित्र करेगा, सोने की समान चोखा सोना बनाएगा। हालेलुया। जब आप ज्वेलरी खरीदने जाते हैं तो आपको 17 कैरेट चलेगा, 18 कैरेट चलेगा, 14 चलेगा नहीं, 12 कैरेट ले लो, पीतल ही ले लो। हम 24 पे जाते हैं, नहीं तो ज्वेलरी बनने के लिए 22 कैरेट लगता है। आप समझ रहे हैं? अभी शादी आ रही है हमारी तानिया की, उसके लिए सोना खरीदना है, चाहे कितना ही महंगा हो लेना तो पड़ेगा। तो आप कैरेट देखोगे। वैसे ही प्रभु अपने लोगों को चोखा सोना बना रहा है। इन उपास के दिनों में हर एक छुपे हुए पाप निकाल के बाहर करेगा। उसके लिए हमको माफ़ी मांगनी है और छोड़ना है। हम ही उनको पकड़े रहें तो फिर उपास क्या करें और प्रभु क्या कहे? बोलिए, हम अपने छुपे पापों को जब प्रभु हमें दर्शाएगा हम छोड़ देंगे, हम माफ़ी मांग के छोड़ देंगे। मैंने आपको बताया था पश्चाताप के 3 स्टेजेस।
अपने पापों को मानना, पश्चाताप करना और छोड़ देना। ये 3 स्टेजेस है। अगर ये 3 स्टेजेस नहीं है तो वो पश्चाताप नहीं होता। अब समझ गए? अगला वचन पे जाएंगे। इस एलिया ने ऐसे जब डांट लगाई अहाब को, तो अहाब ने वस्त्र फाड़े, देह पर टाट लपेट कर उपवास करने और टाट ही ओढ़े पहने लगा और दबे पांव चलने लगा। तब यहोवा का वचन तिशबी एलिया के पास पहुंचा कि क्या तूने देखा है कि अहाब मेरे सामने नम्र बन गया है? इस कारण कि वो मेरे सामने नम्र बन गया है, मैं 29 वचन पढ़ रही हूँ, मैं वो विपत्ति उसके जीते जी उस पर ना डालूंगा, परंतु उसके पुत्रों के दिनों में उसे घराने पे डालूंगा। मतलब प्रभु ने उसके पश्चाताप को ग्रहण किया। प्रभु हमारे पश्चाताप को भी ग्रहण करेगा। पहला राजा 21 अध्याय 27 वचन। एलिया के ये वचन सुनकर अहाब ने टाट पहना, मतलब वही दोबारा मैं पढ़ रही हूँ। दूसरा इतिहास 20 वचन का 3, 20 अध्याय का 3। तब यहोशापात डर गया। आप इसे पढ़ना 1 वचन से 6 तक। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। है ना? अगर आप इस कहानी को आप ऊपर से पढ़ेंगे ना तो आप जानेंगे कि ये डर का क्या कारण था। आपको भी बहुत सारी बातों का डर सता रहा होगा, तो ये उपवास के दिन चल रहे हैं। उन डरों को प्रभु के सन्मुख समर्पित कर दीजिए। हालेलुया। प्रभु मेरे को ऐसा लग रहा है, ऐसा क्या होगा प्रभु, हमारे एक बार घर नहीं है, क्या होगा प्रभु? प्रभु आपको बातचीत करेगा। हालेलुया। यस। एस्तर 4:16 कि तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ ना कुछ पियो, और मैं भी अपनी सहेलियों सहित इसी रीति उपवास करूंगी। और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी। यदि नाश हो गई तो हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी एस्तर के ज़माने में एक हामान नाम का दुष्ट मनुष्य था, पावरफुल और पैसे वाला। ये कोई मंत्री था, राजा के नीचे एकदम राइट हैंड था राजा का, और उसने यहूदियों को मारने के लिए पैसा धन भी दे दिया था, टैक्स भी दे दिया था राजा को, और धोखे से उसकी अंगूठी की छाप भी उस के ऊपर डिक्री पे ले ली थी कि ये ऐलान किया जाता, अब ये बदला नहीं जाएगा। राजा ने भी कहा मैं बदल नहीं सकता क्योंकि मेरी अंगूठी की छाप लग गई है। आप समझ रहे मेरी बात? अगर उस ज़माने में यहूदियों के ऊपर जब ये संकट आया तो एस्तर ने उपवास किया अपनी सहेलियों समेत। संपूर्ण शूशन में उपवास ठहराया गया। आज हमारे ज़माने में भी बहुत सारी समस्याएं हैं। क्या प्रभु बदल सकता है? उन सारे दुष्टों का खात्मा कर सकता है प्रभु। हालेलुया। वो सारे दुष्ट लोग, वो सारे दुष्ट मनुष्य, दुष्ट परिस्थितियां, दुष्ट आत्माएं, हालेलुया, इन सारे लोगों का खात्मा प्रभु कर सकता है और प्रभु अपने लोगों को बचा सकता है। वो सक्षम है प्रभु। हमारा प्रभु सक्षम है। इन दिनों बहुत सारे पास्टर्स, बिलीवर्स जेल में हैं, उनको प्रभु छुड़ाएगा। हालेलुया। हम उपवास के साथ प्रार्थना करेंगे। हम पढ़ रहे हैं एज़रा 8 अध्याय का 22 वचन 23 वचन। क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था, क्योंकि हम राजा से ही कह चुके थे कि हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है और जो उससे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उनके विरुद्ध है। इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना करी और उसने हमारी सुनी। हालेलुया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब हम जिएंगे प्रभु के लिए, लेकिन तो हम जिएंगे मतलब हम ही। मैं और मेरे बच्चे बस वही सही रहे, नहीं, हम जिएंगे प्रभु के लिए मतलब हम गैप में खड़े आने वाले लोग बनेंगे। हालेलुया। यस। देखो, जब परमेश्वर मध्यस्थता के लिए, हमने अपना जीवन मध्यस्थता के लिए दे दिया। जब परमेश्वर सदोम अमोरा को जब जला रहा था, इन दिनों मेरा चल रहा है 40 दिन के पास प्रार्थना में, ये कल पढ़ा मैंने सदोम अमोरा वाला। तो परमेश्वर ने
कहा कि मैं सदोम और मोरा को नष्ट करने पर हूँ, मैं इसे अपने पहले दास से कैसे छुपा के रखूँ? मैं उसको बताऊंगा। और परमेश्वर ने अब्राहम को बताया। प्रभु बिना अब्राहम से बातचीत करे कुछ काम नहीं करता है। प्रभु मूसा से बिना बातचीत करे कुछ काम नहीं करता था। प्रभु आपसे भी बिना बातचीत करे कुछ काम नहीं करेगा। हालेलुया। आप आज के मूसा हैं, आप आज के दानियल हैं। हालेलुया। प्रभु अपने लोगों से बता देता है। क्या खूबसूरत बात। प्रभु चुपचाप कुछ नहीं कर देता, अपने लोगों को बताता है और हम मध्यस्थता में खड़े। आमीन। हालेलुया। 23 वचन, इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की, उसने हमारी सुनी। हम कहेंगे प्रभु हमारा दिल्ली धंसने ना पाए, प्रभु हमारे दिल्ली पे कोई भूकंप आने ना पाए, प्रभु हमारे दिल्ली में कोई रुकावट आने ना पाए, प्रभु हमारा दिल्ली यीशु के लिए जीता जाए। हालेलुया। प्रभु सुनेगा क्या? आमीन, सुनेगा। आमीन। हालेलुया। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें। आज हमने 3 बातें देखी। क्या क्या बातें हैं? हम उपवास करते हैं प्रभु के साथ संगति करने के लिए, हम उपवास करते हैं प्रभु के साथ बातचीत करने के लिए, हम उपवास करते हैं प्रभु के लिए जीने के लिए। और प्रभु के लिए जीना मतलब मध्यस्थता। मध्यस्थता, हम मध्यस्थ बन गए प्रभु। हालेलुया। हम आपके लिए जिएंगे, हम आपकी सेवा के लिए जिएंगे। ओ हम अपने पूरे मन से, पूरी शक्ति से और पूरी बुद्धि से आपसे ही प्रेम करेंगे प्रभु जी। ओ अपनी योजना आप हमारे द्वारा पूरी करें प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करिए प्रियो। इन 40 दिन के 40 दिन हम उपवास करेंगे। हालेलुया हालेलुया। यस्सु काराबाराबा शाबाला काराबाराबा। ओ हम प्रभु के महान महान हाथों में, महान प्रभु के हाथों में वो अपने आप को सौंप देंगे। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। हम अपने जीवन का एक बार फिर से समर्पण करते हैं। इन उपवास प्रार्थनाओं में हम और नम्र होते हैं। हम अपने कपड़ों को नहीं लेकिन अपने हृदय को फाड़ते हैं प्रभु जी। हम नम्र होते हैं, हम दीन होते हैं, तेरे सन्मुख आते हैं राजा। हमसे बातचीत कर, हमारे कानों में तेरी वाणी हम सुनना चाहते हैं। ओ हम तेरा ओ दर्शन देखना चाहते हैं प्रभु। तू हमसे बातचीत कर। ओ हालेलुया। इन उपवास के दिनों में प्रभु हम तेरे और नज़दीकता में आने चाहते हैं। हमारे सारे छुपे हुए पापों के लिए हम माफ़ी मांगना चाहते हैं। हमारे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकले जो तुझे अच्छी नहीं लगती प्रभु। हमारे हृदय में ऐसे कोई सोच ना आए जो तुझे पसंद नहीं प्रभु। ओ हमें क्षमा कर। ओ जैसे हम दूसरों को क्षमा करते हैं तू हमें क्षमा कर, दया कर, आशीष दे प्रभु जी। हम तेरे लिए जिएंगे, हम तेरे लिए जिएंगे। यीशु के नाम से मांगते, सुन दया से कबूल कर पिता। आमीन।